As you all know, the country is celebrating Deepavali, the society is celebrating, and in some way or other, you all are celebrating. So, firstly, good wishes from my part, as some of you must be knowing that this is not the way I celebrate. There are reasons behind it. My nature may be there, and there are some personal reasons as well. So I decided to deliver a lecture as I did on the eve of Teachers' Day. You all know through these lectures recently you have gone through. We are working on National Curriculum Framework for Foundational stage that I have completed, and now we are working on National Curriculum Framework for School Education. And before that, we categorically discussed that in order to implement the National Education Policy 2020, we are framing our curriculum frameworks. टू जो हमने चर्चा की, फाउंडेशन वाला और फिर स्कूल एजुकेशन वाला, इट इज़ ऑलरेडी प्रिपेयर्ड। एक 22 में, एक 23 में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो टीचर एजुकेशन का करिकुलम है, जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है, और फिर एडल्ट एजुकेशन, तो 4 बनने। उसी क्रम में हम लोग काफ़ी लेक्चर कर चुके हैं। फाउंडेशनल स्टेज पे भी जो हमने लेक्चर किया, दैट वाज बेस्ड ऑन द टीचर एजुकेशन. So the central idea behind the lecturing was teacher education in National Curriculum Framework for Foundational Stage. Now we have started to work on teacher education in National Curriculum Framework for School Education 2020. The entire lecture under the umbrella concept, you can say, teacher education in National Curriculum Framework for School Education, has been divided into 5 parts. 2 parts we have already discussed, as you can recall, because on first lecture was uploaded on 5 September and the last related to part 2 was on 17th September. So the part 1 out of 5 which we have to deliver, we discussed about the introductory part. What is the introduction is saying of the National Curriculum Framework for School Education, what is its summary, core principles, and also how to read the stage design, thirst area, school culture, supportive ecosystem and approach. इसमें सबसे ज़्यादा जो फोकस हम लोगों ने किया ये कि हाउ टू रीड दी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन, बिकॉज इट इज़ वेरी कम्प्रिहेंसिव. और उसमें हम लोगों ने कम्प्रिहेंसिवली डिस्कस किया कि डॉक्यूमेंट इज़ टेलिंग इटसेल्फ कि पूरा पढ़िए तो बहुत अच्छा है, यदि आप पूरा नहीं पढ़ सकते हैं तो किसी एक पर्टिकुलर पार्ट को पढ़ने से पहले आप अप्रोच को पढ़िए, जो एक पार्ट है, पार्ट ए. और ये भी आप सभी जानते हैं कि आपके जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन है उसमें पार्ट कितने हैं? 5, ए, बी, सी, डी और ई. उसी पार्ट में से इंट्रोडक्टरी पार्ट के बाद हम लोगों ने अप्रोच को डिस्कस किया, और जो पहला पार्ट था उसमें सिर्फ अप्रोच का डिस्कशन हम लोगों ने किया, और जो दूसरा पार्ट था उसका नाम ही था चैप्टर 1 एम्स एंड करिकुलर एरियाज and chapter 2 school stages. So by taking into account these 2 chapters under the head approach, क्योंकि आपका हाउ टू रीड वाला पार्ट ये कहता है कि अप्रोच तो पढ़ना ही पढ़ना है, और उसको बिना पढ़े आप किसी एक पार्ट को पढ़ेंगे तो ठीक से नहीं समझ आए. इसीलिए अप्रोच को भी हमने अपने इस डिस्कशन का हिस्सा बनाया. तो वो पार्ट हम लोग कर चुके हैं. पहले पार्ट में
इंट्रोडक्टरी पूरा, जिसमें समरी, इंट्रोडक्शन, अप्रोच और फिर डिस्क्रिप्शंस, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, रेफरेंसिंग वगैरह की भी चर्चा हमने की। दूसरे पार्ट में हम लोगों ने चर्चा की कि 2 चैप्टर लिए, किसके? अप्रोच के। अप्रोच के जो 2 चैप्टर लिए उसमें एक था एम्स एंड करिकुलर एरिया और दूसरा था स्कूल स्टेजेस। तो इस पार्ट में डिफरेंट सब पार्ट्स की मदद से हम लोगों ने 2 चैप्टर अप्रोच के कवर कर लिए थे। अब हमें जो आज से स्टार्ट करना है उसमें रिमेनिंग पार्ट अप्रोच के जो हैं उसको करना है। सो इसमें इस क्रम में हम लोग आज, जैसा कि आप देख सकते हैं, लर्निंग स्टैंडर्ड, करिकुलम, कंटेंट एंड पेडागोजी। लेकिन ये जो चैप्टर 3 है, 1-2 कर चुके हैं, चैप्टर 3 है, ये चैप्टर 3 में असेसमेंट भी है, लेकिन बैलेंस बिगड़ रहा था। 4 चैप्टर ऑलरेडी है, मतलब अप्रोच में 4 चैप्टर हैं, 1-2 हम लोग कर चुके हैं, तीसरा सबसे अधिक कॉम्प्रिहेंसिव है जिसमें 4 की कंसेप्ट है, लर्निंग स्टैंडर्ड्स, करिकुलम कंटेंट, पेडागोजी एंड असेसमेंट। असेसमेंट चूँकि सबसे बड़ा है तो असेसमेंट के लिए हमने एक अलग लेक्चर प्लान किया है और उसको ऐड कर दिया है किसके साथ? टाइम मैनेजमेंट के साथ, जो चौथा चैप्टर है। तो तीसरा चैप्टर को 2 पार्ट में बांट के असेसमेंट को अलग करके और असेसमेंट के साथ चौथा चैप्टर टाइम मैनेजमेंट के साथ हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। और 5वां जो सबसे इम्पोर्टेंट है, टीचर एजुकेशन इन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन। फिर शुरू में हम लोगों ने चर्चा की थी कि ये जो अप्रोच का पार्ट है या बी पार्ट है, सी पार्ट है, उसका भी डिस्क्रिप्शन हमने शुरू वाले में किया है कि पार्ट ए में क्या है, पार्ट बी में क्या है, पार्ट सी में है। और ये भी दिखाने की आपको कोशिश की थी कि इन वन वे और अदर टीचर एजुकेशन इज एवरीवेयर, कहीं कम कहीं अधिक, और वो डेलिब्रेशन आप देखेंगे देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि पार्ट ए तो खैर अप्रोच का है, वो तो हम लोग कर ही रहे हैं इन टोटलिटी, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। और ये भी बताया था कि पार्ट ई जो है उसमें 4 पार्ट हैं, उसका जो तीसरा पार्ट है दैट इज ये इनेबलिंग टीचर, और उस इनेबलिंग टीचर के माध्यम से हम टीचर एजुकेशन वाले जो लास्ट पार्ट है हमारा उसको कवर करेंगे। तो आज का जो हमारा पार्ट है उसमें लर्निंग स्टैंडर्ड, करिकुलम, कंटेंट एंड पेडागोजी हम लोग लेंगे, और बाकी जो हम लोग कर चुके हैं उसको हमने थोड़ा सा ब्रीफ इसलिए कर दिया सो दैट यू कुड अंडरस्टैंड इट इन डिटेल। एज यू कैन गेस कि लर्निंग स्टैंडर्ड में क्या होगा, मतलब क्या पढ़ाना चाहिए, हमारा लेवल क्या होना चाहिए। करिकुलम कंटेंट की थोड़ी सी चर्चा पेडागोजी वगैरह के माध्यम से पहले भी हो चुकी है, क्योंकि समरी में बहुत सारी चीज़ें हैं, इंट्रोडक्शन में बहुत सारी चीज़ें हैं जो बार बार हमको फिर रिपीट भी करना पड़ेगा, वहाँ थोड़ा छोटा है, यहाँ बड़ा है। और एक असेसमेंट, तो मतलब लर्निंग स्टैंडर्ड आप समझ सकते हैं कि इसमें होगा क्या। करिकुलम कंटेंट ऑब्वियस है, आप समझ सकते हैं। पेडागोजी इज द साइंस ऑफ टीचिंग, हम बार बार कहते रहे हैं। और असेसमेंट को तो हम आगे ले जाएंगे, लेकिन असेसमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम लोग आज कहते हैं टीचिंग इज टू टेस्टिंग। सो टुडे वी शैल बी डिस्कसिंग लर्निंग स्टैंडर्ड, करिकुलम कंटेंट, pedagogy and silently assessment, but assessment will not be the part of this part, that is part 3rd out of 5. As you usually know that in beginning we outline the lecture, so let us outline the lecture, that is our part 3 out of 5 in the name of learning standards, curriculum content and pedagogy, where assessment is silent. So learning standard, curriculum content, pedagogy and assessment is silent. So firstly we shall learn approach to learning standards, content, pedagogy and assessment. So as you can see chapter 3 की हम चर्चा कर रहे थे, ये इस चैप्टर का नाम है अप्रोच टू लर्निंग स्टैंडर्ड्स, कंटेंट, पेडागोजी एंड असेसमेंट। जैसा कि हमने शुरू में कहा कि असेसमेंट को हम दूसरे पार्ट में ले जाएंगे, तो बाकी लर्निंग स्टैंडर्ड को डिफ़ाइन करना, फिर कंटेंट सिलेक्शन के प्रोसेस के बारे में बात करना, और यहाँ पेडागोजी को मेथड्स ऑफ टीचिंग के रूप में लिखा गया है, और फिर असेसमेंट टू अटेन स्पेसिफाइड गोल्स। सो दीज 4 concepts आर देयर which have been described in chapter 3 of approach.
सो अप्रोच टू लर्निंग स्टैंडर्ड्स, देखिए स्टैंडर्ड देख सकते हैं कि इसके लर्निंग स्टैंडर्ड्स हैज़ बीन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ, इनके सापेक्ष में ही परिभाषित किए गए हैं लर्निंग अप्रोच के जो स्टैंडर्ड। देन अप्रोच टू करिकुलम कंटेंट, और इसमें देखिएगा कि रिसोर्सेज एंड मटेरियल्स की भी चर्चा है, बुक्स की चर्चा है, TLM की चर्चा है, लर्निंग इन्वायरमेंट की चर्चा है। और कंटेंट सेलेक्शन में आप देखिए क्यूरिकुलर गोल्स, कॉम्पिटेंसीज एंड लर्निंग आउटकम्स, मतलब कि आपको कोई भी करिकुलम कंटेंट जो सेलेक्ट करना है उसमें क्यूरिकुलर गोल अचीव होना चाहिए, लर्नर्स कॉम्पिटेंट हो जाए, और फिर लर्निंग आउटकम्स जो आपका है वो अचीव हो जाए और वो विजिबल। फिर टेक्स्ट बुक की चर्चा इसमें है, और ये टेक्स्ट बुक पे कुछ ज़्यादा ही कम्प्रिहेंसिव पार्ट है ये, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जितने भी इसमें पार्ट हैं सबको मैं पढ़ूंगा भी नहीं। रोल ऑफ टेक्स्ट बुक, की प्रिंसिपल्स, एलिमेंट्स, टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट के प्रोसेस, और फिर इस सब का डिस्क्रिप्शन भी आप देख सकते हैं कि रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इज एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ, मतलब कैसे रिडक्शन करेंगे। चूँकि ये सारी चीज़ों को हमको डिफरेंट पार्ट में डिस्कस करना ही है, सो नो नीड टू एक्सप्लेन एट दिस जंक्चर। फिर देखिए वो आ गया वहाँ जो हमने पॉइंट आउट किया था, वो की प्रिंसिपल्स कौन कौन है, इसका भी डिस्क्रिप्शन आप देख सकते हैं कि 9 उसमें आपको दिखा। इसके एलिमेंट्स टेक्स्ट बुक का क्या क्या है इम्पोर्टेंट, ये भी देख रहे हैं कि आप, ये वो 6 की संख्या में थे। फिर जो टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट के प्रोसेस हैं उसमें भी आप देख सकते हैं 4 है वहाँ, और इसी का एक पार्ट है, नहीं 4 नहीं अधिक होंगे। ये टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट के भीतर कुछ बातें हैं प्रोसेस के बारे में, वो बीच में ही दिया हुआ है। मतलब प्रोसेस ऑफ टेक्स्ट बुक डेवलपमेंट बहुत कम्प्रिहेंसिव है। तो 4 पार्ट तो आपने यहाँ देखा, और उसी के विदिन एक पार्ट है, और इसके बाद इट इज़ रनिंग, मतलब उसमें प्रोसेस ऑफ टेक्स्ट बुक में कितने पार्ट हैं, 10। फिर लर्निंग इन्वायरमेंट भी उसका पार्ट है, और देख सकते हैं कि विजिबल है कि इट हैज़ टू बी सेफ, इंक्लूसिव एंड स्टिमुलेटिंग एंड सपोर्टिव। तो काफ़ी कम्प्रिहेंसिव है। पेडागोजी भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, जैसे कि चर्चा हम लोगों ने शुरू में की थी। तो पेडागोजी के बारे में बहुत है, और बहुत सारी चीज़ें देख रहे हैं आप, नीचे लिखा हुआ है ब्रेन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन लर्निंग। फिर पेडागोजी को डिफाइन किया गया है, और इस तरह से कई सारे पॉइंट्स हैं। ऑल दीज विल मेक यू वेरी इनरिच्ड एज ए टीचर एंड टीचर एजुकेटर। एंड इफेक्टिव पेडागोजी एंड एम्स ऑफ स्कूल एजुकेशन, इसको भी देख सकते हैं, 4 पॉइंट यहाँ हैं। और फिर इधर भी की एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव पेडागोजी, 2 बात इसमें भी है कि यदि की एलिमेंट्स इफेक्टिव पेडागोजी के कौन कौन होंगे, तो इंश्योरिंग रेस्पेक्ट एंड केयर फॉर लर्नर्स, और दूसरा बिल्डिंग पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। तो पर्सनल रिलेशन हैज़ ऑल्सो बीन फोकस्ड। की एलिमेंट्स ऑफ इफेक्टिव पेडागोजी में आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। इट्स कॉम्प्रिहेंसिव, वी शैल डिस्कस इट इन डिटेल in different parts. Key elements of effective pedagogy continued, planning for teaching, जिसमें आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन है, मेथड मीडिया है, इवेल्युएशन एंड टेक्निक्स हैं, और फिर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ टीचिंग प्लान, मतलब आप लेसन प्लान बनाएंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव, आप कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करने वाले हैं, आपकी पेडागोजी क्या होगी, मतलब मेथड्स ऑफ टीचिंग क्या होगी, ट्रिक्स एंड टेक्निक्स क्या होंगे, और फिर कंटेंट मटेरियल टू बी यूज्ड, आप किस किस तरह के मीडिया और कंटेंट को लीजिएगा, ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का भी इस्तेमाल कीजिएगा, या फिर कुछ लर्निंग मटेरियल लाइएगा दिखाने के लिए, ऑब्जेक्ट वगैरह, एंड लाइक दैट, एंड इट कंटिन्यू। मेथड असेसमेंट भी यहाँ है। सो प्लानिंग फॉर टीचिंग इज ऑल्सो वेरी कम्प्रिहेंसिव, दो वी नो लेसन प्लानिंग एंड लाइक दैट। So through these lectures you will also be able to understand how to plan. Then managing a student behavior, और इसमें 2 चीज़ बहुत फोकस्ड है, देखिए आप, सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन। रिस्पॉन्डिंग फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी, मतलब जो डिफरेंट लर्निंग नीड्स है उस पर भी हम लोग बात करते हैं, तो उसको भी इस पार्ट में कवर अप किया गया है, लिया गया है। देन होमवर्क, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एज वेल, और उसके साथ साथ पेडागोजी अक्रॉस स्टेजेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है मेथोडोलॉजी की जानकारी के लिए, और कैसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ को बढ़ाने के लिए, लर्निंग को ज़्यादा एसर्टेन करने के लिए,
ऑब्टेन करने के लिए, अचीव करने के लिए कौन कौन से एक्ट किस स्टेज में करना ज़्यादा है, इसकी जानकारी आपको बहुत कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगी आफ्टर डिस्कशन। यू कैन सी कि हर स्टेजेस के लिए बाद में फिर आएंगे, स्टेजेस यहाँ तक, और फिर देखिए कि यहाँ शुरू हो गया ओवरऑल प्रिंसिपल ऑफ पेडागोजी। तो पेडागोजी पे बहुत फोकस है। जो 4 पार्ट हमने कहा है कि इस चैप्टर 3 के हैं, असेसमेंट तो अलग ले रहे हैं, और इसमें जितनी बातें हमने की उसमें पेडागोजी सबसे बड़ा है, मतलब ओनली सेकेंड टू द असेसमेंट पार्ट। सो इफेक्टिव पेडागोजी, और देख रहे हैं कि लिस्ट कितना कॉम्प्रिहेंसिव है। सो वी हैव कम टू नो कि वी शैल कवर इन दिस पार्ट लर्निंग स्टैंडर्ड, करिकुलम कंटेंट एंड पेडागोजी। यदि हम इस लेक्चर को या इससे संबंधित डिफरेंट पार्ट, इंट्रोडक्टरी पार्ट या स्लाइड शो, जो भी आप इसका नाम दे दीजिए, ये चर्चा करें, तो इसमें हम लोग 3 तथ्यों की चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। उसके भीतर बहुत सारे तथ्य हैं, लर्निंग स्टैंडर्ड्स, करिकुलम कंटेंट, और इन दोनों की तुलना में हमारा पेडागोजी का पार्ट जो है वो ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। और इसमें एक और पार्ट है चैप्टर 3 का, और चैप्टर 3 किसका? अप्रोच का। अप्रोच में चैप्टर कितने हैं? 4। तो 2 हम लोग कर चुके हैं, आज हम लोग तीसरा का 3 पार्ट कर रहे हैं। एक असेसमेंट को चौथे के साथ ले जाएंगे, इसकी चर्चा हमने कर दी। तो हम लोग वी शैल डिस्कस लर्निंग स्टैंडर्ड, करिकुलम कंटेंट एंड पेडागोजी। एंड दिस पेडागोजिकल एस्पेक्ट इज मोर इम्पोर्टेंट स्पेशली फॉर द टीचर, क्योंकि आपको कैसे करना है, कैसे पढ़ाना है, कौन कौन सी विधि का इस्तेमाल करना है, इसकी आपको बेहद जानकारी हो जाएगी। यू विल फील दैट यू हैव बिकम इन्वेस्ड। सो पेडागोजिकल पार्ट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर स्पेशली फॉर टीचर एंड टीचर एजुकेटर्स एज वेल, क्योंकि आपको भी पेडागोजी तो पढ़ना है। सो इन दिस पार्ट we shall discuss learning standard, curriculum content and pedagogy, and in next part we shall be discussing other related aspects based upon the national curriculum framework for school education, which is being guided by the national curriculum national education policy 2020. So for this part, thank you, and once happy Diwali to all of you. Thank you.